खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए आपको प्रमुखता से बाड़वाला मंदिर की खबर को दिखाया था। बाड़वाला मंदिर में कैसे तहसील प्रशासन ने अपनी हठधर्मी दिखाते हुए मंदिर की दीवार को तोड़ा था और वहां पर गेट की लगी मूर्तियों को तोड़ा था। खबर पछादून की खबर का ही असर था कि मठ मंदिर में तोड़ी गई जाहरवीर और गौरव नाथ की मूर्तियों को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उप जिलाधिकारी का घेराव किया। विकासनगर के बाड़वाला में गोरखनाथ जी की मूर्ति और गोगा जाहरवीर की मूर्ति जो बाउंड्री वॉल पर लगी थी, उनको तोड़ने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने एसडीएम विकासनगर का घेराव किया और वहां पर एसडीएम विकासनगर ने यथा स्थिति रखने के आदेश तो किए, लेकिन वो आदेश ऐसे ढुलमुल रवैये से किए कि उनका कोई भी महत्व नहीं है। जबकि हम आपको बता दें कि एसडीएम विकासनगर ने जो मामला है उसका पल्ला झाड़ते नजर आए। उनसे सवाल पूछ रहे थे, मीडिया उनसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, बिल्कुल मौन बैठे हुए थे। बजरंग दल के लोगों ने उनसे जब लगातार ये पूछा कि आखिर किसके आदेश पर तहसीलदार ने उस मंदिर की बाउंड्री को और मूर्ति को तोड़ा है, लेकिन उस पर उनका कोई जवाब नहीं था। एसडीएम विकासनगर ने बिल्कुल मौन रहे और बार बार वो पानी पी रहे थे और उनका कोई भी जवाब, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों की बातों का जवाब है, वो नहीं दे पा रहे थे। हम आपको यह भी बता दें कि बजरंग दल के लोगों ने कहा है कि अगर तहसीलदार और विकासनगर के जो उप तहसीलदार हैं, अगर उनकी सैलरी काटकर उस मंदिर की बाउंड्री को दोबारा नहीं बना गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ पर जो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जबकि इस संबंध में हमने विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एसडीएम ने हमारी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया है। अगर 3 दिन के अंदर एसडीएम विकासनगर ने कार्रवाई नहीं की तो हम लोग उच्च अधिकारियों पर जाना पड़ेगा और उग्र आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। जबकि इस संबंध में एसडीएम विकासनगर का कहना था, जब हमने उनसे पूछा कि मूर्तियां को कैसे तोड़ा गया, क्या आपके पास कोई आदेश थे, तो उनका उस पर कोई भी ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने मंदिर समिति का बहाना बना दिया, जबकि मंदिर समिति वहां पर है ही नहीं। पुजारी का कहना है कि हमने कोई मंदिर समिति बनाई नहीं और एसडीएम का एक गोलमोल जवाब था जो गले से नहीं उतर रहा था। आइए देखते हैं विकासनगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। भाई साहब, जानना चाहेंगे कि जो मंदिर की दीवार पर जो गेट पर मूर्तियां लगी थी गोरखनाथ जी की और जाहरवीर जी की, उनको तोड़ा गया है, लेकिन तहसील प्रशासन उसको मानने को तैयार नहीं है कि हमने मूर्तियों को तोड़ा है। देखिए भाई साहब, इसमें जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम साहब, तहसीलदार और पटवारी, तीनों की मिलीभगत है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और 3 दिन में ऐसी क्या आफत आ जाती है, या इससे पहले भी पत्रकार बंधुओं को भी पूरी जानकारी है कि इससे पहले कोई ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई। केवल 3 दिन में इनकी रिपोर्ट आ जाती है और 3 दिन में जाकर के बिना किसी नोटिस के मंदिर की दीवारें तोड़ जाती हैं, मूर्तियां खंडित की जाती हैं। तो ये इनकी तानाशाही के आधार पर कार्रवाई हुई। लेकिन अभी भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है तहसील प्रशासन, और ना ही अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा है। ये तहसील प्रशासन हमेशा हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम तहसील प्रशासन करता आया है। उसी में एसडीएम साहब भी कोई नए नहीं है, वो भी उनकी लगातार वही कार्रवाई हुई है। यही हमने इनको अभी अवगत भी कराया कि यही कई जगह पे ऐसे अवैध निर्माण हुए हैं। चाहे हम अगर प्रेमनगर से लेकर के डाकपत्तर तक का ले लें तो पूरी जानकारी इनको है, लेकिन वो इस पर मौन रहते हैं। जहाँ पे माल मिलता है वहाँ पे माल हजम किया जाता है। हमारा साफ कहना है कि ये केवल माल के लिए काम हुआ है और जो भूमाफिया है, भूमाफियाओं के अंडर में जो है ये कार्रवाई की गई है। आज भी पूरे प्रकरण में देखा गया कि एसडीएम कहीं भी मुंह नहीं खोला और बिल्कुल चुपचाप साइलेंट बैठे रहे और कोई आदेश आपको नहीं दिखा गया कि इस आदेश के तहत हमने तोड़ा है। भाई साहब, केवल और केवल एसडीएम साहब की तानाशाही के आधार पर कार्रवाई हुई है। जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, आप दिखाएंगे क्या? जबकि पुजारी जी द्वारा पत्र लिखा गया था कि जो पटवारी है वो सही से जांच नहीं कर रहा है, उस पत्र तक को एसडीएम साहब ने देखा नहीं है। केवल और केवल धमकाने का काम करा गया है, पुजारी जी को धमकाया गया है, उसके आधार पर इन्हें अपनी कार्रवाई करी है। क्या आश्वासन दिया आपको?
कोई आश्वासन नहीं दिया है भाई साहब। संगठन की भी अनदेखी जो है लगातार एसडीएम साहब ने की है, अपमान किया गया है संगठन का। काफी देर हमें इंतजार बाहर करवाया गया, उसके बाद जाकर के अपने पास बुलाया गया, जैसे कि हम इनके पियोन हो जी। हम अपना पक्ष रखने आए हैं, इनसे कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। इस तरीके से अगर मठ मंदिरों की जो है लगातार हमारे पे जो हिंदू भावनाएं भड़काई जा रही है, हम वो अन्याय बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। एसडीएम साहब पे भी आगे कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी से बात की जाएगी। मंदिर की दीवार खड़ी नहीं होती तब आगे क्या रहेगा आपका? मंदिर की दीवार अगर ये खड़े नहीं करते हैं, हमने साफ तौर पे कहा है कि एसडीएम साहब और पटवारी और तहसीलदार अपने निजी खर्चे से दीवारों को वापस मंदिर की जो बाउंड्रीकरण है उसे पुनः कराए, और नहीं कराता है तो हम इनके जो है आगे सस्पेंड की कार्रवाई के लिए आगे बात करेंगे। आपका नाम? मैं बाढ़ वाला में जो मंदिर है वो बाबा गोरखनाथ जी का, उसकी बाउंड्री एसडीएम साहब ने और तहसील प्रशासन ने अभी कुछ दिन पहले तोड़ दी थी, सुबह 7:30 बजे, जो कोई समय सीमा नहीं होती है, और कोई पुलिस प्रशासन साथ नहीं था, और जिसमें पुजारी जी को ऐसे पकड़ रखा था उन्होंने जैसे कोई क्रिमिनल बहुत बड़े आतंकवादी हुए है, तो उन्होंने सुबह ही तोड़ी है। इसी वजह से आए थे हम उसी बात करने। सर पुजारी जी को किसने पकड़ा था? क्या तहसील प्रशासन के ही थे सारे, यही कर्मचारी थे, तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब थे, उनकी वीडियो है हमारे पास। भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि जो मंदिर की जो गेट पर मूर्तियों को तोड़ा गया है, ऐसे में अब आप एसडीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या अगर आश्वासन के बाद भी वो नहीं बनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? एसडीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया, वो बिल्कुल मुख बधिर बैठे रहे, बिल्कुल जैसे उनके मुंह पे हमने किसी ने टेप लगा दी हो, 2000 का नोट चिपका दिया हो, बिल्कुल चुप रहे, वो कुछ भी नहीं बोले। और जहाँ तक मूर्ति तोड़ने की बात है, वो बिल्कुल हिंदू भावना भड़काने का काम है, और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, जो ऐसे नहीं तोड़नी चाहिए थी, और कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अब अगर वो नहीं मानते हैं तो आंदोलन होगा, और उच्च अधिकारी डीएम साहब से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जी सर, जानना चाहेंगे कि मंदिर के गेट पर लगी मूर्तियों को तोड़ा गया है, मंदिर की बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है, आज हिंदू संगठन के लोग भी आपके पास आए हैं, और क्या किसके आदेश से तोड़ा गया है और क्या है ये पूरा मामला? ये अभी जो लोग आए हुए थे इनके द्वारा कहा गया है कि एक बाड़ वाला में जो मंदिर है उसकी जो बाउंड्री को ध्वस्त किया गया है, और उसमें इलीगल तरीके से लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है। जी, तो हमने इनको बताया 2-3 दिन में हम एक प्रकरण पे उसकी जांच बना रहे हैं, अगर कोई जो अनियमितता पाई जाती है तो फिर आगे करेंगे। नहीं, इसमें सर एकदम से जेसीबी चली जाती है, वहाँ पर तहसीलदार जाते हैं, नायब तहसीलदार जाते हैं वहाँ पर, और जेसीबी से जो गेट पर मूर्तियाँ लगी हैं उनको गिराते हैं, उनको तोड़ते हैं, वहाँ पे मूर्तियों का अपमान होता है। तो ऐसे में पूरा हिंदू संगठन आपके सामने आया, उन्होंने भी उस बात को रखा है, तो क्या एक गलत नहीं है जो कार्रवाई हुई है? देखिए, एक प्रकरण जो है इसको जो धार्मिक रूप दिया जाता है, जो प्रकरण था मंदिर परिसर में मंदिर का जो स्वरूप है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की। उसके बाहर का जो आरोप था कि जो बाउंड्री बनाई जा रही है, जो पूर्व में भी जो यहाँ पे पुजारी आए थे उनके द्वारा कहा गया था कि जो जमीन थी गांव वालों के सहयोग से ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है, और उसी पे वो किया जा रहा है। आज भी वो परिसर वैसा ही है, और जो नई उनका निर्माण किया जा रहा था उसको लेके एक समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आगे ली गई। सर, समिति जो पुजारी हैं वो सब अकेले हैं, अकेलों ने उन्होंने मंदिर को तैयार किया है, सारे तथ्य आपके सामने आए हैं, और ऐसे में अब समिति बनाई गई है। अब वो कौन सी समिति है, कौन सी समिति ने आपको मिसगाइड किया है? या ये समिति मंदिर बनाने वाली समिति का नहीं है जी, ये जांच के लिए बनाई गई थी, और मंदिर का तो पुजारी जी भी आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो मंदिर बनाया गया था ग्रामीणों के सहयोग से बनाया था, उसी में कई सालों से पूजा कर आज भी मंदिर परिसर सुरक्षित है। उस पर कोई इस तरीके का वो जो वीडियो दिखाया गया था उस पर कोई ऐसा नहीं, लोग भी श्रद्धालु अभी वहाँ पे जा रहे हैं। जहाँ पे जो प्रकरण था वो ग्राम समाज की भूमि पे तारबाड़ करके घेरे, मतलब पक्के बाउंड्री का तारबाड़ तो 15 सालों से जो उसमें बाढ़ जो पक्का निर्माण करने की जो बात आ रही थी जी, पक्का निर्माण करने की ये बात आ रही जो पक्का निर्माण है वो भी तारबाड़ के अंदर था, भूमि पे किया जा रहा था। ये नहीं, ग्राम समाज की भूमि पे तो मंदिर भी खड़ा है सर। तो मंदिर परिसर में तो जो ग्रामीण थे उनके द्वारा भी कहा गया था कि मंदिर परिसर को लेकर तो किसी को आपत्ति नहीं जी, जो ग्राम समाज लेकिन जो गेट बना हुआ था, गेट पर जहां एक गोरखनाथ की मूर्ति लगी थी और जहां एक तरफ जारवीर की मूर्ति लगी थी, उन दोनों मूर्तियों को जेसीबी से तोड़ा गया है। नहीं, मूर्तियों पे कोई इस तरीके का प्रकरण नहीं आया। आपको मैंने वीडियो भी भेजी थी, वीडियो भी आपको दिखाई दी। कोई वो इस तरीके का मंदिर को धार्मिक जो स्वरूप दिया जा रहा है ये प्रकरण नहीं है। ये प्रकरण था ग्राम समाज की भूमि पे दीवार। क्या सर वो वीडियो झूठा है? अब ये तो आप प्रमाणित करो। नहीं, हमने तो प्रमाणित वीडियो भेजी है आपको। ये आप